प्रिय शिक्षा मंत्री जी, बिहार के शिक्षा व्यवस्था की स्थिति के बारे में तो आप सोच नहीं पा रहे हैं। कम से कम आप अपने स्कूल के बारे में ही सोच लेते हैं। आपके स्कूल का जर्जर हालात देखकर आपको शर्म कैसे नहीं आ रही है, ये हैरत की बात है। शिक्षा मंत्री जी के स्कूल की ऐसी जर्जर हालात हैं जिसे देखकर बिहार के शिक्षा मंत्री को डूब मरना चाहिए। स्कूल में बेंच डेस्क तो छोड़िए, वहां की दीवार टूटी हुई हैं, छत कभी भी ढह सकता है और खिड़कियां तो हैं ही नहीं। ये एक ऐसा स्कूल है जिसे स्कूल कहने से पहले 10 बार सोचना होगा, क्योंकि इसका हालात तो एक खंडहर भवन की तरह है। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। समस्तीपुर जिले के जिस विद्यालय में 70 के दशक में खुद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पढ़ाई की थी, उसका हाल जर्जर है आज। हम जिस स्कूल की बात कर रहे हैं वो दलसिंह सराय का विद्यालय है और ये विद्यालय 1954 में स्थापित हुआ था। विद्यालय के बिल्डिंग का हाल जर्जर है, छत कभी भी टूटकर गिर सकती है। विद्यालय में सिर्फ बिल्डिंग का हाल ही बुरा नहीं है, बल्कि वहां पर शिक्षक और शिक्षिकाओं की भी भारी कमी है। जानकारी के अनुसार विद्यालय के नवम वर्ग में यानी कि 9th क्लास में 208 स्टूडेंट हैं, वहीं 10th क्लास में 286 बच्ची नामांकित हैं। लेकिन उस विद्यालय में प्रधानाध्यापक को मिलाकर केवल 8 शिक्षक और शिक्षिकाएं ही कार्यरत हैं। उच्च विद्यालय में बीते 4 वर्ष से क्लर्क का पद रिक्त है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं हिंदी में 14 वर्ष, जी हाँ 14 वर्ष से, अंग्रेजी में 4 वर्ष से, स्मार्ट क्लास में 4 वर्ष से शिक्षक की पद रिक्त है। स्कूल जहां पर शिक्षक शिक्षिकाएं ही नहीं है, वहां पर ढंग से बेंच डेस्क भी नहीं है, जहां पर कभी भी छत टूटकर बच्चों के सिर पर गिर सकता है, उस स्कूल के हालात पर शिक्षा मंत्री को शर्म कैसे नहीं आ रही है। शिक्षा मंत्री को शायद अपने दिन भी याद नहीं, वह भी इसी स्कूल से पढ़कर निकले थे। हमने पहले भी बताया कि विद्यालय का छत कभी भी टूटकर गिर सकता है। इस विद्यालय के 4 कमरे पूर्णतः क्षतिग्रस्त हैं। ऐसा नहीं है कि विद्यालय की स्थिति हाल फिलहाल में गड़बड़ हुई है, बल्कि बीते वर्ष 1998 से ही स्कूल के हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। स्कूल के दीवारों में दरार पड़ी हुई है, छत के परत टूटकर गिर चुके हैं। अब ऐसा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों का क्या हाल होगा इस स्थिति में, ये तो आप सोच ही सकते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था हमेशा घेरे में खड़ी होती है और घेरे में आए भी क्यों ना, बिहार के स्कूलों का हाल हमेशा बदहाल ही तो रहता है। स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापक शंभू नारायण चौधरी से पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि वर्ष 1998 से ही इसकी स्थिति जर्जर है। स्कूल को लेकर जो कुछ भी हुआ है वह लगातार अधिकारियों को पत्र पर बताया जा रहा है, लेकिन पत्र बस एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक जाता है और स्कूल के हालात पर कोई कार्यवाही नहीं होती। वहीं स्कूल प्रभारी ने तत्कालीन डीएम को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने विद्यालय की स्थिति से डीएम को अवगत कराया है। थाना के डीएम ने कदम उठाते हुए टीम को भेजकर तत्काल उन कमरों में पढ़ाई पर रोक लगाई है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब कमरों में पढ़ाई ही नहीं होगी तो बच्चे कहाँ बैठेंगे। अब तो ठंड का मौसम आ गया है, ऐसे में अगर बच्चे कमरों में नहीं पढ़ेंगे तो वो जाएंगे कहाँ। ऐसा बताया जा रहा है कि तत्कालीन विधायक और विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद सिंह व वर्तमान विधायक आलोक कुमार मेहता को भी वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जा चुका है। वैसे किसी को स्थिति बताने से क्या ही फायदा, स्थिति तो वही रहेगी। सच तो यह भी है कि अगर बिहार में रूबी रॉय जैसे स्टूडेंट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा प्रणाली का भी हाथ है। अगर शिक्षा मंत्री जी को खुद के स्कूल का ध्यान नहीं तो वो राज्य के स्कूल का क्या ही ध्यान रखेंगे। शिक्षा मंत्री जी जिस स्कूल में पढ़े हैं, स्कूल का छत ढह रहा है, बच्चों को क्लास नहीं मिल रही, शिक्षक की कमी है, लेकिन आज भी शिक्षा मंत्री जी बड़े शान से घूम रहे हैं।
बिहार में जब भी नीतीश सरकार से कुछ प्रश्न होता है तो वह पिछले जंगल राज को याद दिलाते हैं, सुशासन के 15 साल का कार्यक्रम भी चलाते हैं। लेकिन कैसे सुशासन सरकार, जहां पर बीते कई सालों से स्कूल के हालात जर्जर हैं, बच्चों के सिर पर कभी भी छत ढह सकती है, लेकिन आज तक वह स्कूल ठीक से बनवाया नहीं गया। यह कैसा स्कूल है जहां पर बच्चों को ना ही शिक्षक ढंग से मिल रहे हैं और ना ही ढंग से क्लास मिल रहा है। स्कूल के हालात को देखकर नीतीश सरकार और शिक्षा मंत्री दोनों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। खैर, ये लोग तो ठहरे नेता लोग, इन्हें क्या ही फर्क पड़ता बच्चों की क्या हालात है, शिक्षा के क्या हालात हैं और बिहार का क्या हाल है। इन्हें तो बस फर्क पड़ता है कि इनकी कुर्सी बची रहे और इनका जेब भारी रहे। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो इसे शेयर करें। आप जनता जंक्शन के YouTube चैनल और Facebook को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा नाम हर्षिता सिंह था और कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े थे।